के लिए बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। जिसका अच्छा आएगा बेनिफिट, आप लोग ने देखा ना, अचानक टेस्ट हुआ और क्या क्या क्राइटेरिया हो गया कि अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, मार्क्स अच्छे होने चाहिए, बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो कुछ भी अचानक कोई नया कुछ भी मिल सकता है और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, और हमें भी नहीं पता चलेगा, हमें पता चलता तो जरूर बताता मैं। तो ऐसा करना कि आप लोग हमेशा बेस्ट करते रहना। और जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है क्या? सबको ये बताओ, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। एक बार मैं अपने यस फोन सर। से एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाऊँ। सर नमस्ते। हाँ जी तुषार, नमस्ते नमस्ते। एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाऊँ। सर बहुत दिन बाद मिले। कोई बात नहीं, मिलते रहना, कुछ भी पूछना होगा पूछ लेना। कैसे हो सर वैसे? मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोग भी आई हो बढ़िया होगे, ठीक है। चलो कोई ना, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो, आप लोग बताओ किस टॉपिक का रिवीजन है, बता दो भाई। जीओसी और स्टीरियो आइसोमरिज्म। आइसोमर, आइसोमर, ठीक है। ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो किससे होंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म से होंगे। आओ हम बातें करते हैं। अगर मानो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अब देखो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया, और यहाँ पे क्लोरीन बना दिया, ठीक है। तो आप लोग को पता है यह जो वेज का क्या मतलब है, डैश का क्या मतलब है, आप लोग को पता है ना सबको? यस सर। सबको पता है। कुछ ऐसे है और यह कुछ ऐसे है, यह कुछ ऐसे है। अब इसको आप लोग सही से ध्यान दो, तो यह स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, यह स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्या स्टैगर टाइप का है? क्या दिखने से आपको लग रहा होगा? यस सर। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन कौन कौन से? यह पूछ सकता है कि बता दो भाई कि यह क्या है। देखो एक ही यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा केवल यही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि बता दो भाई कि यह ऑप्टिकली एक्टिव है कि क्या है, यह पूछेगा। दूसरा क्या पूछ सकता है? बता दो इसमें कोई POS या फिर COS है क्या, इसमें POS या फिर COS है क्या। तो इन दोनों ऑप्शन में से बताओ भाई क्या होगा, इन दोनों ऑप्शन में से बताओ। कितने लोग बता दोगे इसको? गुड इवनिंग सर। है क्या? सर, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है, फर्स्ट पता है वाला। कि, देखो पता है क्यों? क्योंकि आप देखो यह कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन के साथ साथ इसमें कोई POS भी नहीं है और COS भी नहीं है। अगर आप लोग इसको यहाँ से बीच से काटते हो तो क्या आप बताओ, क्या CH3 का कोई यहाँ पे मिरर इमेज है क्या? नो सर। नो सर। नहीं। तो अगर मिरर, अगर अगर बीच से काटते, अगर इसका कोई मिरर इमेज होता तो जाहिर सी बात है POS होता। अगर कोई ऐसा होता कि यहाँ से जितना दूर इधर उतना दूर इधर, तो ऐसा होता कि COS होता। देखो यहाँ पे H इधर है और सेम साइड ही H है, क्योंकि दोनों अंदर की तरफ है। ये डैश वेज वाला है ना, दोनों अंदर की तरफ है। अगर अपोजिट साइड होता तब मानते कि इसमें COS है। तो इसमें POS भी नहीं है और COS भी नहीं है और ना ही कोई और भी कुछ है। कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि बच्चों इसमें कायरल कंपाउंड है। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है CH3S-, और यहाँ सर आपकी एक बार रुक जाओ, एक बार आपकी वॉइस नहीं आ सर रही। वॉइस नहीं आ रही। यस सर, वॉइस नहीं आ रही। एक बार आपको भैया ये थिया बंद कर दिया, कूलर वूलर सब बंद कर दिया। सर एक बार रुक स्क्रीन भी जाओ, नहीं आ रही। हाँ एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। अचानक सप्लाई कट गई। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट हो गया। ओके सर।
मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट बच्चों। एक बार बताना स्क्रीन दिख रहा है क्या? No, sir. हाँ सर। No, sir. No, sir. यस सर आ गई। सर आ गई। आ गई स्क्रीन आ गई। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास CH3 और यहाँ पे O माइनस है। अगर मैं पूछूं दोनों में से तो अच्छा बेस कौन है? अच्छा बेस कौन है बता दो भाई। सॉरी, अच्छा एसिड कौन है? अच्छा एसिड कौन है? क्या? दूसरा वाला। अरे भाई ये बताओ अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस नहीं रहता तो यहाँ पे H होता और यहाँ पे H होता। तो H के निकल देखो, इस सबसे पहले कंपाउंड कुछ ऐसे था CH3 SH और यह था CH3 OH। अब बताओ अच्छा एसिड कौन है? सर फर्स्ट वाला। सर सेकंड वाला। फर्स्ट और सेकंड। आप बताओ, मैंने आपसे एक बात बताई थी, एसिड को हम कैसे पहचानेंगे? इसमें से H प्लस निकालेंगे, H प्लस निकालेंगे तो CH3 और S माइनस होगा, यहाँ पे CH3 और O माइनस होगा। अब आप लोग एक बात बताओ, H प्लस निकलने के बाद यहाँ पे जो माइनस जिसके पास सबसे ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहेगा वही तो अच्छा एसिड होगा ना? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के साइज से बड़ा साइज किसका है? सल्फर का। और मैंने आपको बताया था कि अगर जिसका साइज बड़ा होगा वह माइनस चार्ज को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर लेगा। तो जाहिर सी बात है, यह सल्फर वाला माइनस चार्ज को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर लेगा, तो यह क्या होगा? अच्छा Acid. एसिड होगा। और अच्छा एसिड होगा तो क्या होगा? खराब बेस होगा। Yes, बोलो भाई। sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अगर आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए, CH3 CH2 S माइनस या फिर CH3 CH2 और O माइनस, तो पूछेगा कि खराब बेस कौन है? सर फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला खराब बेस है। फर्स्ट वाला खराब बेस है। बस पूछेगा कि न्यूक्लियोफिलिक कौन अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन है? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब हुआ। देखो न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है। सर फर्स्ट वाला ही है। रुक जाओ। सर जिसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार होता है जिसको। देखो न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब वही है जिसके पास माइनस चार्ज हो। बोलो भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। या फिर जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। और न्यूक्लियोफाइल अच्छा वही होगा जो आसानी से यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दे देगा। सर ऐसे तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। देखो, तो दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन पूछ रहा है कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। अच्छा दे देगा। तो आप बताओ दोनों में से इजीली इलेक्ट्रॉन अपना कौन दे देगा? सेकंड वाला। इसीलिए सेकंड वाला, क्योंकि यह जो माइनस चार्ज अच्छे से अपने ऊपर होल्ड कर लेता है, यानी कि अपने ऊपर आसानी से स्टेबल कर लेता है, दूसरों को नहीं देता है। और स्टेबल तो यह भी करता है, लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो यह वाला अच्छा स्टेबल करेगा, क्योंकि सल्फर का साइज क्या है? ज्यादा है। दूसरा वाला नहीं करेगा क्योंकि इसका साइज छोटा है। और जब इसका साइज छोटा है नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है आसानी से किसी को दे देगा। और जब आसानी से किसी को दे देगा तो यह अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। बोलो भाई। यस सर। क्लियर है क्या बातें? ये बातें सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है। कुछ टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को बता देता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है। हमारे पास क्या है? ध्यान से देखो, कुछ ऐसे है। यहाँ पे है ब्रोमीन और यहाँ पे है क्लोरीन। इसमें पूछ रहा है कि बता दो स्टीरियो आइसोमर कितने हैं। स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट करोगे आप? मैंने आपसे एक फॉर्मूला बताया था 2 पे पावर n। अब ध्यान से देखो, अब n का क्या मतलब है यहाँ पे?
नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह वाला एक कायरल सेंटर आपको मिल जाएगा और एक 2 कायरल दो है। यह वाला कायरल सेंटर मिल जाएगा। तो आप बताओ इसका स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 2 पे पावर 2 की पावर 2। 4। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देखना, इसका क्या नाम है बता दो भाई, कौन बताएगा? सर साइक्लोब्यूटेन। बिल्कुल सही बताया आपने, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। अब देखो यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन पे मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो कोई बोल दे कि 3 मेथिल 2 क्लोरोब्यूटेन, ऐसे कोई नाम बोल दे, तो हम तीसरे पोजीशन पे क्या लगाएंगे? मिथाइल। दूसरे पे क्लोरीन। क्लोरीन लगाएंगे। अब आप लोग बताओ इसके स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? अरे भाई अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखो तो यह भी कायरल सेंटर है, यह वाला, और यह भी कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कैसे पहचानोगे? 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो चारों ग्रुप सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे यह जो कायरल सेंटर तीसरा नंबर वाला है और दूसरा नंबर वाला है, इसकी वजह से यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, जिसकी वजह से 2 पे पावर n यह भी होगा, और कितना आंसर आएगा हमारा? 4 आ जाएगा। ये बातें कितने लोगों को क्लियर हो गई? सर कायरल सेंटर नहीं आया समझ। कायरल सेंटर नहीं आया। आपने पढ़ा है क्या, ये क्या बोलते हैं कि स्टीरियो आइसोमर, उसमें सब कायरल सेंटर वगैरह बताया गया। मतलब ये कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बता दो भाई? कार्बन की हमारी 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी। अगर चारों वैलेंसी अलग अलग होगी, अगर चारों वैलेंसी अलग अलग होगी, तो इस कार्बन को एक हम नाम दे देंगे, कौन सा नाम दे देंगे? कायरल कार्बन। क्या नाम दे देंगे? कायरल कार्बन। और कार्बन, और इस सेंटर को हम लोग बोल देंगे कायरल सेंटर बोल देंगे, या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोल सकते हैं हम लोग, कई नाम से हम लोग इसको जाने जाते हैं। ठीक है, नोटिस में दिया होगा। ये बातें सबको क्लियर हो गई क्या? यस सर। क्लियर हो गई। अगर मैं आपसे कुछ और पूछूं, अगर मैं जीओसी की बात करता हूँ, जैसे कि मानो हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, यहाँ पे CH ले रहे हैं, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे CH3, ये तो हो गया नंबर 1। अगर मैं दूसरी बात करूं, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने, यहाँ पे CH3 ले लिया, इसको दूसरा बोल दूं, या फिर ऐसे कुछ CH3 C पॉजिटिव चार्ज ले लिया, CH3 और CH3। अगर मैं पूछूं इसको 1 2 और 3 बोल दिया, तो आप बताओ कौन सा जो पॉजिटिव चार्ज है सबसे ज्यादा स्टेबल है? 3 वाला। कौन सा कार्बोकेटाइन? कैसे थर्ड वाला? कैसे थर्ड वाला? कोई मुझे बता दो। सर थर्ड वाला क्योंकि सर वो कायरल सेंटर ग्रुप से अटैच है। 3+I लगे। अल्फा कार्बन ज्यादा। देखो सिंपल सी बात है, हम देखो अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किसी भी एल्केन वगैरह पे, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उसमें प्लस देने वाले ग्रुप है या फिर लेने वाले ग्रुप है। सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो सब में प्लस आई ग्रुप लगा हुआ, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ। प्लस आई ग्रुप के साथ साथ इस पॉजिटिव चार्ज पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा, यानी कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से भी ये क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे केवल 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? तीसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर दूसरा, फिर पहला। क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग से टफ होंगे क्या आप लोग के लिए? नो सर। नो सर। कोई टफ नहीं हो, कोई टफ होना ही नहीं चाहिए। और भी कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, जैसे कि मानो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास? कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट। सेकंड को देखो, सेकंड मैंने कुछ इसको बोल दिया, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, और कुछ ऐसे मैंने बॉन्ड बना दिया। और थर्ड कुछ ऐसे बोल दिया मैंने, यहाँ पे मैंने साइक्लोब्यूटेन ले लिया कुछ ऐसे, और साइक्लोब्यूटेन में ध्यान देना, यह ऊपर से एक बॉन्ड बना दिया मैंने CH3, और यहाँ पे भी एक ऊपर से ऐसे बॉन्ड बना दिया CH3, और इसके नीचे क्या होगा आप बता दो भाई? हाइड्रोजन होगा, बोलो ऐसे होगा। अगर मैं आपसे बात पूछूं
अगर मैं आपसे बात पूछूं तो कौन कौन से सिस हैं और कौन कौन से ट्रांस है, ये बता दो। सर वाला ट्रांस है। सर फर्स्ट वाला ट्रांस है। और चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, किसका डाइपोल मोमेंट 0, किसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ये बताओ। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आपसे बता दो, किसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। क्यूरवेल आप अपना माइक बंद कर लो यार। क्यूरवेल इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, देखो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसका जो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होगा 0 नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आओ मैं आंसर बताता हूँ। अगर देखो यह इतना जिधर अपने इधर खींच रहा है उतना ही इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जगह बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल पावर से दोनों खींच रहे हैं। क्लियर है बातें। यहाँ पे सीएन जितना ऊपर खींच रहा है वही सीएन उतना इधर खींच रहा है, वही सीएन इतना इधर खींच रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट बोले तो यहाँ पे आ जाएगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, इतना नीचे और इतना ही ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। लेकिन बात करें थर्ड वाले की, यह भी ऊपर के साइड है, यह भी ऊपर साइड है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन के साइड है। जब एक ही डायरेक्शन के साइड होंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्लियर है बातें सबको। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब देखो, अब सर लास्ट वाला बता दो डाइपोल मोमेंट। सेकंड वाला बता दीजिए। देखो सेकंड वाला देखो क्या है, ये कुछ ऐसे फोटो दिया हुआ है, यहाँ पे CN लिखा हुआ है, यहाँ पे CN लिखा हुआ है, यहाँ पे CN लिखा हुआ है, कुछ ऐसे है। अब सिंपल सी बात बताओ, यह CN जितना ऊपर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, यह CN इतना अपने साइड खींच रहा है, और यह CN अपना इधर साइड खींच रहा है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने उसमें वेक्टर में पढ़ा होगा, जितना इधर खींचता उतना इधर खींचता, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ जाएगा क्या, बोलो भाई। आ जाएगा। तो जितना नीचे है उतना ही सेम ऊपर है, अपोजिट साइड है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या बातें। अगर देखो मैं इसकी बात बताता हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, यह जितना ऊपर है वही इतना नीचे है, तो इसका डाइपोल मोमेंट लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस है। लेकिन वही दोनों सेम साइड हो जाएंगे, दोनों सेम साइड हो जाएंगे, एक ही साइड हो जाएंगे, तो क्या 0 होगा, क्या नहीं होगा, 0 नहीं। नॉट इक्वल टू 0। ये बातें सबको क्लियर हो गई क्या? सबको क्लियर है? क्लियर है ना? क्या पूछ रहे हो आप लोग? सर इसको डाइपोल क्यों कह रहे हैं सर? देखो डाइपोल मतलब ये ना कि डाइपोल का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला, तो कोई बताएगा? म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। देखो चार्ज हो जाएगा और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो अगर देखो, अगर दोनों साइड चार्ज अपोजिट है, दोनों साइड क्या है, चार्ज अपोजिट, जितना इधर खींच रहा है उतना इधर खींच रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इधर देखो दोनों के दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो चार्ज क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी एक ही डायरेक्शन में चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बातें? अच्छा, अगर मैं बात करूं, कोई बता देगा क्या एस्टर ग्रुप क्या क्या होते हैं? अगर एस्टर की बात करूं तो एस्टर में कौन कौन सा ग्रुप होता है? डबल बॉन्ड O होता है और एक जो होता है वो चेन में लगा होता है। डबल बॉन्ड O और यहाँ से R, और यहाँ से कुछ भी कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ से कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी ग्रुप, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर ग्रुप बोलते हैं। और यह वाला ऑक्सीजन कंपलसरी है कि किसी एक R ग्रुप यानी कि कार्बन ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं कि किसी एस्टर ग्रुप में मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 होने चाहिए, क्योंकि यह भी जो ऑक्सीजन है ना, वह भी किसी R ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। अगर यह ऑक्सीजन किसी हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो आप बताओ यह एस्टर रहेगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा? यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे कोई R ग्रुप होना चाहिए, यानी कि R ग्रुप यानी कि CH3 बोल लो या फिर C2H5 बोल लो, यानी कुछ भी बोल लो ऐसे। तो एस्टर में मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? 2। कोई दिक्कत क्या किसी को?
No, sir. एक कंपाउंड में आप लोग से और पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। जैसे कि मानो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। यह पूछ रहा है बता दो ये क्या है, इनएंसियोमर है। दूसरा पूछ रहा है क्या यह डाइस्टीरियोमर है। तीसरा बोल रहा है क्या यह आइडेंटिकल है। और चौथा कुछ भी मान लो यार, ये तीन ही बता दो यार, बताओ क्या है यह। Sir, enantiomer. सिंपल सी बात है। आप कभी भी किसी का चेहरा देख के उसको नहीं बोल सकते कि हाँ ये किस टाइप का इंसान है। सर को बोल दो फिर पीछे वाले क्वेश्चन को, CN वाला था बता दे। देखो अलीसा बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा। सिंपल सी बात है, क्या किसी का आप चेहरा देख के बता सकते हो क्या वो इंसान कैसा है? No, sir. क्या पता बाद में धोखा दे दे, चीटिंग कर दे आप लोग के साथ, आपकी नोट्स गायब कर दे। किसी का ऐसा हुआ नोट्स गायब किया उसका दोस्त ही? Yes, sir. अगर लगता है कि वो ज्यादा पढ़ने वाला है ना, तो क्या करते कि उसका नोट्स ही गायब कर लेते, भले ही उसका अच्छा दोस्त हो। ठीक है, हाँ। डोंट जज बाय इट्स कवर, सही बात है। कवर कितना भी अच्छा हो, बुक का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इसको तो हम क्या मान ले रहे हैं, फिक्स मान ले रहे हैं, फिक्स मान ले रहे हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्लियर है बातें? अब देखो हम मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, तो फ्लोरीन को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे, ब्रोमीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे, तो बताओ कुछ ऐसे होगा क्या? यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखो फिर से अब इसको ऐसे चेंज करेंगे, क्योंकि जानते हो आप लोग 90 डिग्री वाला, और 90 डिग्री वाले को मिनिमम कितनी बार हम लोग चेंज करते हैं? दो बार। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, फ्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन। एक मिनट रुक जाओ, कुछ ऐसे हुआ, हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन। हाँ, अब यह बताओ यह वाला जो स्ट्रक्चर है इससे क्या रिलेशन लगता है, बता दो भाई। आइडेंटिकल। अरे मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। आप अगर मैं इसके सामने ऐसे खड़ा कर दूं फ्लोरीन हाइड्रोजन ब्रोमीन और क्लोरीन, तो आप बताओ क्या यह फ्लोरीन के फ्लोरीन मिरर इमेज है, क्लोरीन का क्लोरीन मिरर इमेज है, ब्रोमीन का ब्रोमीन है, क्या सब एक दूसरे के मिरर इमेज है? Yes, क्या एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल हो रहे हैं क्या? yes, sir. Yes, sir. अरे भाई सुपर नहीं हो रहे सर, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो जाहिर सी बात है, एक तो मिरर इमेज है, दूसरा नॉन सुपर इम्पोजिबल है, या एक दूसरे के हो जाएंगे, इनएंसियोमर हो जाएंगे। क्या आप लोग को इतना भी नहीं आ रहा है, बता दो भाई। सर नहीं आया। तो कंफ्यूजन क्यों, कंफ्यूजन किस बात का? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या? नो सर, कंफ्यूजन नहीं है सर। आ गया अगर अरबाज, क्या आपका क्या नाम है? आपने बोला समझ नहीं आया, एक बार और बताना। क्या नाम था? अरबाज ऐसे कुछ नाम था। अरीबा। तो अरीबा पता है क्या, आप यह बताओ अरीबा, क्या आपने स्टीरियो आइसोमर पढ़ा है? सर नहीं पढ़ा। अच्छा, यही सबसे मेन प्रॉब्लम है। अगर आपने स्टीरियो आइसोमर पढ़ा होता ना, तो आपको भी ये चुटकी जैसा लगता है। मतलब बस एक तरह से रिवीजन कर लो और हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा सीन होता है आपके साथ भी। ठीक है क्या? बोलो भाई। देखो और मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मानो हमें प्रोपेन लिखना हो, प्रोपेन कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 और CH3। अब देखो इसका एक नाम क्या है, प्रोपेन नाम है। क्या नाम है? प्रोपेन है। अगर ये लीनियर में होता है तो हम इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? एन प्रोपेन। क्या आपने इसको क्लास 11 में पढ़ा है क्या? यस सर। अगर वही या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता और यहाँ पे कुछ ऐसे होता, इसका क्या नाम होता, बता दो भाई। वैसे तो यह 2 मेथिल प्रोपेन है, लेकिन इसका एक आप देखो, यह वाला ग्रुप जहां भी होता है, यह वाला ग्रुप, इसको आप लोग क्या बोलते हो?
आइसोप्रोपाइल बोलते हो इसको, क्या इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हो? आइसोप्रोपाइल बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलो। अब देखो, अब जैसे कि मानो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, इसका नाम कोई बता दे यार, क्लास 11th का याद हो तो। आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन। नियोपेंटेन भूल गए क्या आप लोग यार? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए ये बताओ? 5 नियोपेंटेन में मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। क्लियर है क्या बातें? यस हाँ, अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं, जैसे कि मानो हमारे पास यहाँ पे CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन ले लिया और यहाँ पे मैंने CH2 ले लिया और यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया। अगर मैं पूछ दूं कि आप इसका स्टीरियो आइसोमर बता दो, कितने होंगे बता दो यार? सर 4। सर 2। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कितने लोग का कितना आंसर है। सर 8। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास एक कायरल कार्बन मिल गया, और मैंने आपसे बताया था जो डबल बॉन्ड होता है ना, वह सिस ट्रांस देता है, यानी कि दो आइसोमर तो यहाँ पे हो गए और 2 आइसोमर यहाँ पे हो गए, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4 आइसोमर हो जाएंगे। आप लोग ये जो डबल बॉन्ड है, आप उसको भी क्या मार्क करोगे? स्टार जैसे मार्क करोगे, यानी कि कायरल सेंटर जैसे मार्क करोगे, यानी कि स्टीरियोगेनिक सेंटर जैसे मार्क करोगे। तो हमारे पास टोटल 2 स्टार हो गए, तो 2 पे पावर एन बराबर क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 यानी कि 4। क्या बातें सबको क्लियर है क्या ये? किसी को कोई डाउट नहीं? कंसीडर करना है ऐसे, मतलब उसको भी इज्जत देना है। मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वही तो कायरल कार्बन होगा। फंक्शनल ग्रुप नहीं चेक करना है भाई, 4 अलग अलग ग्रुप चेक करने हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो फंक्शनल ग्रुप ही हो। ओके सर। सर ये ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा क्या? कायरल कार्बन? अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में कायरल कार्बन नहीं होता है, 4 ग्रुप होने चाहिए और चारों एकदम अलग अलग होने चाहिए, ठीक है? सर जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है वो कायरल सेंटर होता है? नहीं, वो कायरल सेंटर नहीं होता, वहां पे सिस ट्रांस होते हैं, सिस ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। ओके सर। क्या मैंने आप लोग से ये बताया था क्या पूरा? यस और मुझे लग रहा है कि मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था, अगर डबल बॉन्ड हो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे, उसको भी हम लोग इज्जत देंगे। ऐसे नहीं कंसीडर करना, तो ऐसे आप लोग मत भूलो, आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना है। आप लोग को देखो, एग्जाम चाहे कुछ भी हो, अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्लियर है क्या बात है आप सबको? यस सर। अगर मैं कुछ ऐसे बोल दूं, ध्यान से देखना, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, CH3 अगर मैं पूछूं कितने 3 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, तो क्या बताओगे आप लोग? और कितने 1 डिग्री कार्बन है? सर ये एक 3 डिग्री है। चैट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग का सही होता है। एक ही लाइन में बताओ, एक ही लाइन में बताओ, 3 डिग्री वाले कार्बन टोटल कितने हैं, 2 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं और 1 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं? आप लोग सभी कोई 3 डिग्री वाला ही बता रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री कहां चला गया बताओ भाई? 1 डिग्री 2 डिग्री कहां चला गया?
मैं बताऊं क्या? देखो ध्यान से देखना आप सर लोग, इसमें 1 डिग्री वाले 2 हैं। ध्यान से देखना कि देखो इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, तो यह वाला कार्बन 1 डिग्री हुआ, ठीक है। इस कार्बन से भी देखो तो केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, तो यह वाला कार्बन भी 1 डिग्री हुआ। 5 है 1 डिग्री। इस वाले कार्बन से भी एक ही कार्बन जुड़ा है, तो यह वाला कार्बन भी 1 डिग्री हुआ। 5 डिग्री। यह वाला भी 1 डिग्री हुआ, यह वाला भी 1 डिग्री। डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री वाले टोटल 5 हो गए। आते हैं 2 डिग्री पे, आते हैं 2 डिग्री पे। अब देखो, अब इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन से अगर आप लोग ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन से यह वाला कार्बन भी जुड़ा हुआ है, यह वाला भी जुड़ा हुआ है, यह वाला भी जुड़ा है, तो यह 3 डिग्री वाला हुआ। ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन से भी 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यह भी 3 डिग्री हुआ। इस वाले कार्बन से भी 3 कार्बन जुड़े, तो यह भी 3 डिग्री हुआ, यानी कि 3 डिग्री वाले टोटल 3 वाले 2 डिग्री वाले और 5 2 डिग्री के होंगे नहीं है? 2 डिग्री। सर 2 डिग्री का तो 1 होगा ना? अब नहीं, देखो 2 डिग्री के 2 हैं। इस वाले कार्बन से देखोगे तो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक 2 यह डिग्री वाला के 2 और एक हैं। यह वाला, और इस वाले कार्बन से भी 2 कार्बन जुड़े, एक यह वाला और एक यह वाला, तो 2 डिग्री वाले टोटल कितने हुए? 2। 2 ये बताओ कि आप लोग को इतना भी नहीं आता है क्या? सर आता है, मैंने आता है ये। आता है, आंसर भी दिया था, मैं तो सही हाँ। आंसर दिया। नहीं, अब देखो किसी ने एक ही आंसर बताया, लेकिन हमको क्या चाहिए था? सबका सब आंसर चाहिए था, हमें सबका सब आंसर, किसी ने कंप्लीट आंसर नहीं दिया। सर मैंने दिया था। हाँ, सर मैंने 3 बारी में 3 आंसर दिए हैं। 3 बारी में, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, एक ही बारी में यार आंसर चाहिए। ओके सर, सॉरी। क्लियर है बातें? देखो यस सर। अगर मैं जीओसी की बात करूं, जीओसी की बात करूं, मैंने आपको सब बताया था, पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं। याद है। अगर मैं पूछूं तो कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ, इसको मैं 3 बोलता हूँ और इसको मैं 4 बोलता हूँ, और कोई ये नहीं कर सकता कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया था। मैंने सब बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन सब बताया था मैं। बता दो भाई सर इसमें क्या बताना है? कि कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अरे अभी तक नहीं बता पाए? नहीं, कोई एक ही बताना है, ईशानी, अभय, पाठक, ज्यादातर लोग 4 बता रहे, कोई 1 बता रहा है। आप बताओ यार, आप बताओ यार, हमारे पास एल्कीन है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस एल्कीन के पास अल्फा कार्बन कितने हैं। तो मैं बात करूं पहले वाले एल्कीन की, तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, नहीं टोटल इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 है। इस वाले की बात करें तो इस वाले के पास भी 4 हैं, और इस वाले के पास भी कितने हैं? 4 हैं। लेकिन अगर बात करेंगे 4th वाले के पास, तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा और यहाँ पे 2 मिल जाएगा, टोटल इसके पास कितने हैं? 7 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसी बात है यार, हमारा 4th वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या क्लियर है क्या सबको? यस सर। सबको क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल की, बात करूं किसकी? फ्री रेडिकल की। देखना CH3 CH3 CH3, यहाँ पे एक रेडिकल है और यहाँ पे कुछ ऐसे है, CH3 यहाँ पे रेडिकल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। मैं इसको बोल दूं फर्स्ट और इसको बोल दूं सेकेंड, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है फ्री रेडिकल वाला? वाला ना फर्स्ट वाला 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन हम चेक करेंगे, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन भी चेक करेंगे। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं, लेकिन मैं आपको ऐसे बोल दूं, यहाँ पे पीएच का क्या मतलब है बता दो यार? फेनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? फेनिल ग्रुप है। और फेनिल ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मानो यहाँ पे कार्बन है, फेनिल ग्रुप को ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है?
क्लियर है क्या बात? अब आप लोग ये बताओ, इसको अगर मैं सेकंड है सर। इसको मैं सर सेकंड बोल दूं, सेकंड वाला सेकंड है। है। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सर सर सेकंड सेकंड है। वाला अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो Second जाएगा है। सेकंड में। सर सेकंड है। यार सेकंड ही है। आप लोग का दिमाग कहाँ चला गया यार? सर फर्स्ट ही है। सिंपल सी बात बताओ, इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट वाले में क्या है? यहाँ पे पीएच का क्या मतलब है? जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होगा। पीएच का क्या मतलब है? पीएच का मतलब है, सर इसमें रेजोनेंस देखो हमने आपको सबसे पहले क्या बोला था? सबसे पहले आपको वैल्यू किसको देना है? मेजोमेरिक को, फिर उसके बाद रेजोनेंस को, फिर उसके बाद फिर उसके बाद इंडक्टिव। तो ये बताओ, इसमें आपका दूसरे वाले में है हाइपर कंजुगेशन और पहले वाले में क्या है? रेजोनेंस। यस सर, रेजोनेंस। तो यार ये वाला जीतेगा ना? यस सर। सर कंफ्यूजन है क्या किसी को? किसी को अभी भी कंफ्यूजन है क्या? नो नो सर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। कितने लोग एलियंस के बारे में जान रहे हैं? एलियन नहीं, एलियंस। केमिस्ट्री में एलियंस कितने लोग जानते हैं? सर एनिलीन सुना है। एलियंस। देखो सिंपल सी बात है, अगर कार्बन और दो कार्बन के बीच अगर ऐसे डबल बॉन्ड है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलियंस बोलते हैं। अगर ऐसे कार्बन कहीं मिल जाए तो यह कौन सा कार्बन है? एलियंस है। क्या है? एलियंस है। क्लियर है क्या बातें? ये सब क्या है? एलियंस है। अगर देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे टोटल 4 है, यानी कि ये इवन एलियंस है। इवन एलियंस है। अगर वही डबल बॉन्ड 3 होता तो ऑड एलियंस होता। अगर कोई पूछे कि एलियंस में हाइब्रिडाइजेशन बता दो, क्या बता दो? एलियंस में हाइब्रिडाइजेशन बता दो। कुछ ऐसे दे दिया तो कुछ ऐसे दे दिया। sp2 सिंपल सी बात है, आप लोग ये बताओ इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? sp2 पहले कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, तो इसका तो होगा sp2, इसका तो होगा sp2। लेकिन दूसरे वाले के बात बताओ, नहीं होगा। तीसरे वाले का sp और फोर्थ वाले का sp2 क्या आपको क्लियर हो गया क्या? यस सर। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत क्या? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा कंफर्मेशन पे। किस पे आते हैं? कंफर्मेशन पे। देखो ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो हमारे पास कार्बन है, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे है CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसको मैंने बोल दिया पहला और इसको मैंने बोल दिया दूसरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? पहले वाले कार्बन को क्या कर दे रहा हूँ? फिक्स कर दे रहा हूँ। पहले वाले कार्बन को क्या कर दे रहा हूँ? फिक्स कर देना। और दूसरे वाले कार्बन को मैं 120 पे घुमाता हूँ। ठीक है, 120 पे घुमाता हूँ। और जब 120 पे घुमाऊंगा, मानो यह वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यह वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? CH3 H CH3। अब बताओ हम लोग इसी को ना कन्फर्म, यहाँ पे H हो जाएगा, मैंने गलत किया। इसी को ना हम लोग कन्फर्मेशन बोलते हैं। बताओ भाई। कंफर्मेशन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या क्या कंफर्मेशन करते टाइम क्या किसी का बॉन्ड एंगल चेंज, क्या किसी का बॉन्ड लेंथ चेंज हुआ क्या? क्या ऐसा आपको दिख रहा है क्या कोई बॉन्ड लंबा हो गया? नो सर, नो सर, नो सर। जो बॉन्ड लेंथ है उसमें क्या होगा? कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। क्या बॉन्ड एंगल में कोई चेंजिंग आई है? ये बताओ। यस सर। यस सर। अगर हम बात करें पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच, तो इनके मतलब इन लोगों के बीच बॉन्ड एंगल में चेंजिंग आई है। लेकिन अगर सिंपल पूछे बॉन्ड एंगल में कोई चेंजिंग आई है क्या, तो आप बताओ। इसके बीच भी पहले 120 था और बाद में भी, पहले भी 120 था और बाद में भी क्या है? 120 ही है। 120 ही है। कोई भी बॉन्ड एंगल में भी क्या होगा? कोई भी चेंजिंग नहीं आई। कभी भी बॉन्ड एंगल पूछा जाता है ना, तो खुद के बीच पूछा जा रहा है, न कि दूसरे के बीच पूछा जाता है। तो आप बताओ, ये कार्बन है और इसके बीच हाइड्रोजन है और इसके बीच CH3 है, तो कभी भी बॉन्ड एंगल का नाम लेगा ना तो खुद के अंदर पूछा जाता है। दूसरा आप बताओ, अगर मैं कभी पूछूंगा इनकम वगैरह तो आपके घर का पूछूंगा, न कि किसी और के घर का पूछूंगा। मतलब हाँ, तो कभी भी बॉन्ड एंगल पूछे ना तो खुद के बॉन्ड के बीच एंगल, न कि किसी और के बॉन्ड के बीच एंगल। ठीक है, तो खुद के बॉन्ड के बीच एंगल क्या कभी चेंज हो रहा है क्या?
नहीं हो नो रहा है। सर अगर देखो कार्बन और कार्बन की भी बात करो तो भी इसके बीच बॉन्ड एंगल नहीं चेंज हो रहा, केवल घूम रहा है। अगर हम किसी चीज को ऐसे घुमाते हैं तो क्या बॉन्ड एंगल में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं होता है, No, sir. क्योंकि वह 0 डिग्री पे ही घूमता है, क्योंकि वो अपने पोजीशन पे ही घूमता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर No problem। अगर देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगर मान लो हमारे पास क्या है, एनिलीन है। क्या है? एडेनिन एनिलीन है। और हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, फिनॉल है। अगर मैं पूछूं एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दो कितना होता है, और फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दो कितना होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? मैंने कई बार आपको बताया, कई बार इसको कराया भी है, सामने क्लास में कराया है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? कोई बताएगा क्या? सर आपने क्या पूछा क्वेश्चन? मैंने यह पूछा कि एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होता है और फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होता है। सर दोनों की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ना? बिल्कुल सही। होंगे सर। मैं बताता हूँ। जैसे कि मानो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे है। सिंपल सी बात है, इसके पास लोन पेयर है, या यहाँ पे शिफ्ट होगा या यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो क्या कुछ ऐसे आएंगे क्या? डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान देना, यह वाला इधर शिफ्ट होगा, यह वाला इधर शिफ्ट होगा। तो क्या कुछ ऐसे होगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एस। अब फिर से या यहाँ पे शिफ्ट होगा या यहाँ पे शिफ्ट होगा। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? ये तो फिर से ऑर्थो पे आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर यह यहाँ पे शिफ्ट होगा और यह वाला इधर इस पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे बना क्या? बोलो भाई, अब बताओ टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके? 5 बने। 5 बने। अगर मैं बोलूं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने कार्बन पे माइनस चार्ज आए हैं, तो आप क्या बोलोगे? टोटल कितने कार्बन पे माइनस चार्ज आए हैं? 3 3 पे। यहाँ पे देखो टोटल 5 तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और देखो 8 वाले पे माइनस चार्ज आया, अगर मैं नंबरिंग कर लूं 1 2 3 4 5 और 6, तो दूसरे नंबर कार्बन पे माइनस चार्ज आया है, चौथे नंबर कार्बन पे माइनस चार्ज आया, और छठे नंबर पर आया है। ध्यान से देखो, दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4th नंबर पे दिख रहा है, और यहाँ पे छठे नंबर पे दिख रहा है। तो टोटल कितने कार्बन पे माइनस चार्ज आए हैं? 3 बताओ। अगर ये आप लोग को पता होगा तभी तो कर पाओगे ना, या फिर ऐसे ही कर लोगे? बोलो भाई, किसी को डाउट क्या? किसी को भी मन में कुछ भी डाउट हो रहा है एक बार पूछ लो यार आप लोग। किसी को भी मन में कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है? ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कुछ ऐसे लिख दूं, सर NH2 के भी 5 ही बन रहे हैं। हाँ NH2 के भी 5 ही बनेंगे। अगर मैं इसमें पूछूं, स्क्रीन दिखा दीजिए। देखो दिख रहा है सबको स्क्रीन? ओके सर। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं, कितने ऐसे कर ले रहा हूं, कितने हाइड्रोजन 2 डिग्री वाले हैं? कितने हाइड्रोजन 2 डिग्री वाले हैं ये बता दो। टोटल कितने हाइड्रोजन 2 डिग्री वाले हैं? अब बच्चों इतना याद रखना, सर ये चार्ज हमें आर्थो मेटा पोजीशन पर चेक किया है, आप 26 आया आंसर, प्लीज टेल। आर्थो देखो, आर्थो मेटा पोजीशन पे चेक नहीं किया है, हम ये बोले हैं कि टोटल कितने चार्ज पे जो माइनस चार्ज होगा वो डीलोकलाइज होगा। टोटल कितने कार्बन पे माइनस चार्ज डीलोकलाइज होगा? हाँ जी अमित, ठीक है कोई बात नहीं अमित, आप थोड़ा सा रेस्ट करो, वायरल फीवर जल्दी सही नहीं होता, ठीक है क्या? यस सर। हाँ
तो हाँ, अब ये बताओ इसमें से कितने ऐसे हाइड्रोजन है जो 2 डिग्री वाले हैं। याद रखना 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वही 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वही 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो कितने ऐसे हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री वाले हैं? 5 देखो मैं बताता हूँ सिंपल सी बात। देखो यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, बोलो। यहाँ पे भी आपको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ पे आपको 1 हाइड्रोजन मिलेगा, 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 यहाँ पे 3 मिलेगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? यस सर। अब देखो यह वाला जो कार्बन है केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह 1 डिग्री कार्बन है, यह भी 1 डिग्री कार्बन है। तो इस 1 डिग्री कार्बन पे टोटल 3 हाइड्रोजन, इस पे भी 3 हाइड्रोजन, इस पे भी 3 हाइड्रोजन और इस पे भी 3 हाइड्रोजन। तो अगर मैं बोलूं कि 1 डिग्री के 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है बता दो भाई। 12 12 है। अब वही देखो, अब देखो यह हमारे पास 2 कार्बन है, यानी कि यह 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन से 1 हाइड्रोजन, यह भी 2 डिग्री कार्बन है, 1 हाइड्रोजन, यह भी 2 डिग्री कार्बन है, यानी टोटल हमारे पास 2 डिग्री वाला कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हो गए। और यह वाला हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है, और यह वाला, और कहाँ गया 3 डिग्री हाइड्रोजन? बस एक ही है क्या? एक ही है। तो 3 डिग्री वाले कितने हाइड्रोजन है? 1 है। क्या आप लोग ऐसे काउंट कर लो क्या? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। किसी को डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। सर ये रिपीट कर दो प्लीज। रेशम, जैसे कि मैं रेशम ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है CH3 CH CH3 CH CH, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 हो गया। रेशम अगर बात करूं तो ये 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन पे आपको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो यह 1 डिग्री हाइड्रोजन भी बोला जाएगा। ठीक है, यह भी 1 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाएगा। यह कार्बन 2 डिग्री वाला है, तो 2 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वह 2 डिग्री हाइड्रोजन बोले जाएंगे। ठीक है, यह भी 2 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाएगा, यह भी 2 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाएगा, और यह 1 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाएगा। तो मैंने बस इसी को काउंट किया है, और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या? जैसे कि मानो जेई में पूछ दिया, ऊपर वालों में 2 डिग्री का हाइड्रोजन आपने कितने बताए थे? सर ये सेकंड वाला 2 डिग्री क्यों है? देखो यह आप बताओ। अच्छा ये वाला, सॉरी ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ मैंने यस सर। 3 डिग्री हाइड्रोजन। सर ये फोर्थ वाला भी 3 डिग्री होगा। कौन सा फोर्थ वाला? ये फोर्थ वाला 3 डिग्री नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि यह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कितने ओके सर। कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है क्या बातें? यस सर। किसी को डाउट हो तो बताओ यार। नो सर। ऊपर वाले में स्लाइड दिखा दीजिए। ऊपर वाले में सब। अली साहब बताओ, आप क्या पूछ रहे हो? अली साहब बताओ। सर आपने ऊपर वाला, हाँ इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन 3 कैसे हो रहे हैं? मेरे तो 5 आ रहे थे। मैं बता रहा हूँ। अब देखो यह वाला जो हमारे पास कार्बन है, ये वाई वाले से बता रहा हूँ। यह वाला बताओ कार्बन है क्या? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? यस बोलो। सर। तो क्या आप इसको 2 डिग्री हाइड्रोजन बोल दोगे? बोलोगे? मैंने ना 2 डिग्री हाइड्रोजन के पास वाले जो हाइड्रोजन है वो गिन लिए। नहीं, अब यह वाला भी हाइड्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह वाला भी कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे कौन से हाइड्रोजन होंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो केवल हमको 3 दिख रहे हैं और उससे ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। अलीसा क्लियर है क्या मेरी बातें? बोलो भाई, अलीसा क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। यहाँ किसी को अवंती की तरफ से मॉड्यूल मिला है क्या? मिले होंगे यार, काफी लोग को मिले होंगे। यस सर मिला हुआ है। नहीं सर नहीं मिला। अब जैसे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे कि मानो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे OH है, और हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है। अगर मैं पूछूं दोनों में अच्छा एसिड कौन है, तो आप किसको बताओगे? पहला सेकंड। यार पहला कैसे? सिंपल सी बात है। आपको क्या चेक करना है? आपको H+ निकालना है, और H+ निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? बताओ भाई। यहाँ पे O- मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा?
CO minus. CO माइनस। और मैंने आपसे बताया था यह भले ही से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ले, लेकिन इसका 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, पांचों पे भारी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस चार्ज है ना, 2 सेम एनर्जी वाले ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होता है। तो यहाँ पे मैंने आपसे बताया था जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वह अच्छा एसिड होता है, क्योंकि वहां पे जो डीलोकलाइजेशन होता है ना, वह सेम एनर्जी वाले ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होता है। यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, लेकिन 2 इसके जो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पांचों पे भारी पड़ जाते हैं। क्या मैंने सेम बातें बोली थी क्या जब मैं आपको बताया था? तो Yes, sir. सेम बातें बोली थी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक और बात पूछूं, यहाँ पे OH है और यहाँ पे कुछ ऐसे है CH2OH। एक बार देख लो पिछली वाली स्लाइड। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। यस सर। अब ये Yes, sir. बताओ, अगर मैं इन दोनों में पूछूं कि अच्छा एसिड कौन है, तो कौन बताओगे आप लोग? किसको बताओगे? इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ, बताओ भाई। सर फर्स्ट वाला, वो देखो वाला। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको करोगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, H+ निकालोगे तो, और इसको Yes, निकालोगे sir. तो कुछ ऐसे आएगा, ध्यान से देखना, CH2O-। लेकिन यह वाला जो माइनस चार्ज है बच्चों, रेजोनेंस के साथ क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, रेजोनेंस के साथ स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यह वाला माइनस चार्ज, इसके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो यह रेजोनेंस ही नहीं करेगा। नहीं और जब रेजोनेंस ही नहीं करेगा तो स्टेबल नहीं होगा इसका माइनस चार्ज, तो कौन जीत जाएगा? फर्स्ट वाला जीत जाएगा। फर्स्ट वाला। क्या सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. क्या मैंने ऐसी बातें आप लोग को बताई थी सब? सर सेकंड वाले में रेजोनेट क्यों नहीं होगा? रेजोनेट, देखो रेजोनेंस होने के लिए अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है। देखो एक बॉन्ड तो यहाँ पे बन गया और दूसरा बॉन्ड यहाँ पे बन गया, अगर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड होता तब जाके यह रेजोनेंस करता, लेकिन क्या आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है। और इसके लिए आप कैसे चेक करोगे? इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूअस, आपको कॉपी पेन चला के देखना पड़ेगा, आपको कॉन्टिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। कम से कम 10-15 क्वेश्चन इस पे लगाने पड़ेंगे। मैं तो खुद लगाया हूँ क्लास में, कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो मैंने आपको हर बारी बताया है, और खुद से आपको 10-15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके क्लियर होगा। क्लियर है क्या बातें मेरी? Yes, sir. यस सर। मैं Yes, आपको sir. एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ रहा हूँ, बताना मतलब। यहाँ पे है OH, यह है फर्स्ट, और सेकंड की बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे है, यहाँ पे है COOH, और थर्ड की बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे है, थर्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे CH2OH, और फोर्थ की बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे। हाँ जी बताओ यार। COOH और यहाँ पे सर NO2। अब यह बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑर्डर बता दो आप लोग। हाँ जी दीपिका बताओ, आप क्या पूछ रहे हो? सर मेरी है ना तबीयत बहुत खराब हो गई है, बहुत ठंड लग रही है, ठीक है, मुझसे बैठा नहीं ठीक है, कर रहा, ठीक कैन है, आई लीव द क्लास? ठीक, आप ना थोड़ा लेट के क्लासेस देख लो, बस लास्ट क्वेश्चन है, बस 2-3 मिनट और। ओके सर। क्योंकि वायरल फीवर चल रहा है। क्या वायरल फीवर हुआ है क्या आप लोग को? सर पता नहीं सर, ठंड लग रही है पर बहुत। हाँ मुझे लग रहा है कि वायरल फीवर आजकल बहुत ही बेकार है, मुझे भी कुछ दिन हुआ था, मैं भी, शायद आप लोग को पता होगा, मैं भी 2-3 दिन रेस्ट पे ही था, कुछ क्लासेस वगैरह नहीं ले पाया। तो सेम मुझे, और ये ना कम से कम 4-5 दिन तक तो रह रही है, एकदम वीक कर दे रही है।
मुझे अभी तक वीकनेस गया नहीं, 10 दिन हो गए, तो आप लोग थोड़ा सा सही से रहो, थोड़ा सा बचा के रहो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन बता दो यार, लास्ट क्वेश्चन बता दो, इसका ऑर्डर बता दो, सबसे अच्छा एसिड कौन है, ऑर्डर बता दो। चैट बॉक्स में बताओ यार, चैट बॉक्स में। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यह हमारे पास यहाँ पे H प्लस निकलेगा तो माइनस चार्ज आएगा, और माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ NO2 जो है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, और जब खींचेगा तो माइनस चार्ज क्या होगा, बैलेंस होगा, और बाकी सब पे कोई खींचने वाला ग्रुप लगा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से चौथा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा। बात करें पहले दूसरे तीसरे में, बात करें पहले दूसरे तीसरे में, तो आपको पता है तीसरे वाले में रेजोनेंस होगा नहीं, रेजोनेंस होगा ही नहीं तो सबसे खराब एसिड हो जाएगा। बात करें पहले और दूसरे में, तो आपको पता है इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेंगे, लेकिन 5 पे कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 ही क्या हो जाता है, भारी पड़ जाता है, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, फिर कुछ ऐसे होगा। क्लियर है क्या बात है? 4 2 1 3 4 2 1 3 4 to 1 हाँ 4 2 1 3 मेरा फोटो। अमर कंग्रेचुलेशन, आप अच्छा करो एनडीए में, ठीक है। हैप्पी बर्थडे दीपिका। थैंक यू सर। चलो आप अपनी तबीयत सही करो। क्या ये बातें सबको क्लियर हुई? क्या सबको समझ आई? क्या यस सर। यस सर। सबको Yes, समझ sir. आनी चाहिए, और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सबका अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि मार्क्स बहुत जरूरी है, मार्क्स बहुत जरूरी है। आप कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लेकर आओ। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। बोलो भाई, यस सर। क्या पूछ रहे? हाँ मैं अभी जस्ट सेंड कर रहा हूँ, आप लोग होल्ड पे रहो। एक बार बताओ सभी कोई अपना अपना ग्रुप बता दो। सबसे पहले मैं G5 में सेंड कर रहा हूँ, G5 G6 G7 G8, सॉरी सर G13 में भेज देना आप। 1 मिनट रुक जाओ। मंडे से फिर से रात सर पढ़ाएंगे। हाँ मंडे से फिर से राज सर पढ़ाएंगे आप लोग को, मंडे से फिर से राज सर पढ़ाएंगे। सर क्यों? अगर मैसेज करेंगे तो सर चेंज हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ। सर किसको मैसेज करना पड़ेगा? सर